ओम नमः शिवाय। आज सुबह रात से ही बारिश हो रही है और अभी तक भी हो रही है। तो आज मॉर्निंग वॉक के लिए अपने फेवरेट डेस्टिनेशन की तरफ ना जाना है, तो इसलिए हम आज रोड साइड पे ही गलियों के अंदर से और रोड साइड होते हुए अपनी मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। ये हमारी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वाला रोड है, ठीक है। जैसे बारिश ने बहुत लोगों को आज रोक दिया, लेकिन चलने वाले जिनको करना है वो करके रहेंगे। बारिश हो, आंधी हो, तूफान, जो चलता रहेगा वो ही चलता रहेगा। कहने का मतलब है वो ही करेगा, वो अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच पाएगा। जो आज इस छोटी छोटी बूंदों की बारिश से डर के घर पे दबक के बैठ गए हैं, उनमें से बहुत सारे होंगे जो रूटीन में आने वाले होंगे, कभी कभी आने वाले होंगे। कुछ लोग तो ऐसे ही कभी कभार आते होंगे। तो कुछ लोग तो चलो पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ भी जाते, क्योंकि कुछ का एज फैक्टर भी होता है, कुछ को कुछ सांस वांस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि इस मौसम में सफोकेशन बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस इंसान को जो करना होता है वो करके ही रहता है, चाहे कायनात कितने भी आंधी तूफान बारिश आ जाए। जिसने मन में ठानी है कि मैं ये करके रहूँगा, वो करता ही रहता है। वो अपना एक एक स्टेप उठा के चलता है, ना कि भाग के दौड़ता है। जो ज़्यादा दौड़ के भागता है वही सबसे पीछे रहेगा, क्योंकि सबसे पहले सांस उसी की होगी। तो स्टेप जो है हमेशा नॉर्मल से लेनी चाहिए, ठीक है। तो ज़िंदगी में भी ऐसे ही हम इंसान को हर चीज़ को बड़ा भारी किसी देखना चाहिए, तभी बंदा खुद को और किसी दूसरे को कुछ बता सकता है। जो चीज़ें ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट अपने में करेगा वही वो बंदा दूसरे को सुनेगा। जो अपनी ज़िंदगी में चीज़ें नहीं करता वो दूसरों को भी नज़रअंदाज करता है और अपने आप को भी नज़रअंदाज करता है। तो हमें अपने तक पर चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, तभी तो हम अपनी मंजिल पर पहुँचते हैं। जैसे एक आज से कोई 30 साल पहले 5th क्लास में जेके एजुकेशन बोर्ड के अंदर एक सिलेबस होता था, जिसमें सब्जेक्ट हिंदी में उर्दू होता था। उसमें एक हकीम लुकमान की कहानी थी। हकीम लुकमान जी बहुत बड़े एक हकीम थे, जिनके नाम में हकीम है, तो हकीम जानते हैं, जैसे डॉक्टर वैद वगैरह जो होते हैं, ठीक है। तो वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। चलते चलते वो थक गए थे तो बैठ गए, ठीक है, थोड़ा सोच विचार करने लगे। इतने में एक बंदा वहाँ से गुजरा, ठीक है। वो आया चलता चलता, उसमें देखा कि इस चौराहे पर आगे पीछे दाएं बाएं कोई भी नहीं है, सिर्फ एक इस 1.5 उम्र वाला दाढ़ी वाला ऐसे जोला छाप बैठा हुआ कोई। तो उसको तो नज़र से देखना तो फिर उसको ऐसे दिखेगा, लेकिन अगर वो मन की नज़रों से देखता तो उसको तब पता चलता ये बंदा कौन है। लेकिन उसने ऐसे कैजुअली उसको लेके पूछा, हे इंसान, मुझे इस रास्ते पर आगे जाना है, फलां जगह पे जाना है, तो मैं कितनी देर में पहुंच जाऊँगा? तो हकीम लुकमान जी ने बोले, चलो। वो 2 मिनट सोचता रहा, फिर बोला, हाँ जी भाई साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं आगे जाना है उस जगह पे, तो मुझे कितना टाइम लगेगा? वो फिर बोला, चलो। वो फिर रुक गया, फिर सोचने लगा ये क्या बोल रहा है। उसके बाद फिर उसने पूछा, हे इंसान, मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ और आप बोल रहे चलो, मैं पूछ रहा हूँ मुझे आगे जाना है, कितना टाइम लगेगा? उसने फिर बोला, चलो। और इंसान की बर्दाश्त टूट गई,
और उसने चला के पूछा, अबे पागल है तू, जब मैं तुझे बार बार पूछ रहा हूँ तो बार बार चलो चलो कह रहा है। तब हकीम साहब बोले बड़े विनम्र तरीके से, अरे भाई जब तक तुम चलोगे नहीं तुम्हारी रफ्तार का मुझे अंदाज़ा कैसे होगा? जब तक मुझे अंदाज़ा नहीं होगा तो मैं तुम्हें वक्त नहीं बता सकता कि तुम कितनी औकात के बंद वहाँ पहुँच पाओगे। औकात उर्दू का वर्ड है, टाइम्स का रूलर होता है, ठीक है। तो तुम कितने वक्त के अंदर वहाँ पहुँच पाओगे? तो उसने कहा अच्छा, मैं चल के दिखा, चल मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। अब उस इंसान की रफ्तार थी जैसे उसने हकीम लुकमान को देखा, चलता चला। हकीम लुकमान जिसको जस्ट कोई एक मिनट ऑब्जर्व किया, उसने देखा कि इसका चलने का तरीका क्या है। उन्होंने बस तुम इतने टाइम के अंदर वहाँ पहुँच जाओगे। अरे इतनी सी छोटी सी बात तुम पहले भी बता सकते हैं। कहा भैया जब तक तुमने अपना बिहेवियर नहीं दिखाया, तुमके अंदर क्या क्षमता है वो नहीं बताई, मैं किसी को कैसे जज कर सकता हूँ? तो जज करने वाला और चलने वाला दोनों में अंतर है। वो चलने वाले को ये नहीं पता था कि मैं मेरी मंजिल कहाँ है और कब तक पहुँचूँगा, लेकिन जो जज कर रहा है उसको पता है। तो इसलिए अपने अंदर इम्प्लीमेंट करने के लिए, जजमेंट करने के लिए किसी को पहले अपने आप में वो चीज़ें कीजिए ताकि तुम दूसरों को गाइड कर सको। और दूसरों को गाइड वही कर सकता है जो अपने आप को पहले सबसे पहले सीधे रास्ते पर गाइड, अपनी वो बोलते हैं सेल्फ ट्यूटर, अपने आप का खुद का टीचर, वो होना चाहिए इंसान को। हर एक इंसान में बहुत सारी खूबियाँ हैं पर उनको पता नहीं होता। तो इसलिए जब भी चलो अपनी मंजिल पे चलो और अपने काम करते रहो। तुम अपने काम की तरफ निष्ठावान होके हर एक चीज़ उसके लिए करो, अपने घर को भी देखो, लेकिन जब काम पर हो तो 101% आपको काम की तरफ ध्यान देना है, ना कि दूसरी चीज़ों की तरफ। तो तभी तुम अपने काम की तरफ अच्छे से ध्यान दे पाओगे और अपने सही मंजिल की तरफ बढ़ते हुए कामयाबी तुम्हारे पैरों को चुमेगी। ओम नमः शिवाय।